सिनेमा शौकीन से आपका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं वी फॉर वेंडेटा के बारे में। ये कहानी है एक फ्रीडम फाइटर की, जो सरकार को आईना दिखाने के लिए कुछ ऐसा करता है जिससे पूरी दुनिया दंग रह जाती है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने ब्रिटेन का दृश्य आता है, लेकिन ये वक्त है भविष्य का, जब एक चांसलर चलाता है पूरे ब्रिटेन को और उसने हर एक आदमी पे अपने प्रोपेगेंडा को थोप रखा है। अगर कोई भी इंसान यहाँ पर नियमों का उल्लंघन करता है या अपने हिसाब से जिंदगी बिताना चाहता है, तब जितनी जल्दी हो सके उसे सरकार गिरफ्तार कर लेती है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। जब भी यहाँ पर अधिकारियों की मीटिंग होती है तब वो सारी चीजों को सबसे पहले बताते हैं यहाँ के चांसलर को, जिसका नाम है एडम। जब तक एडम चीजों की पुष्टि नहीं करता तब तक ये अधिकारी भी आगे नहीं बढ़ सकते। इनके कुछ सख्त नियम है उन लोगों को लेकर के जो ब्रिटेन की नहीं है, वो बाहर से आकर के यहाँ पर रहते हैं, और अगर कोई समलैंगिक है तब उसके खिलाफ भी ये लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करते हैं। धीरे धीरे ये सारी चीज दुनिया को खाती जा रही है, खास करके ब्रिटेन को, क्योंकि ये वक्त है 2032 का और दूसरा सिविल वॉर शुरू हो चुका है। तभी हम ईवी हैमंड नाम की एक लड़की को देखते हैं जो रात को रास्ते से जा रही होती है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि ईवी के पिता एक एक्टिविस्ट थे जिनको जेल में ही मार दिया गया, और 14 साल पहले ईवी के भाई की भी मौत हो चुकी है। वो अब अकेली रहती है और जिस सड़क से वो होकर के जा रही है वहाँ पर दूर दूर तक और कोई भी नहीं है, इसीलिए ईवी बहुत ही ज्यादा डरी हुई है। और एक वक्त के बाद उसे लगने लगता है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। तब वो यहाँ से भागने लगती है और भागती हुई जा करके टकराती है एक पुलिस वाले से और उसे पूरी बात बताती है कि उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन इस पुलिस वाले के भी इरादे खराब हैं। वो अपने साथियों को बुलाता है और ये सारे लोग इसका बलात्कार करने की कोशिश करते हैं। तभी इनके सामने एक आदमी आता है जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा है, जिसे देख करके ये सारे लोग हंसते हैं और उन्हें लगता है कि ये कोई जोकर है। लेकिन जैसे ही इस आदमी को इनके इरादों के बारे में पता लगता है, वो चाकू निकाल करके अपना असली रूप दिखाता है। सबसे पहले वो मारता है पुलिस वाले को और उसके बाद वो बाकी लोगों को मारने लगता है। इन सबको बड़ी ही बेरहमी से मारता है। उसे ये काम करते हुए देख करके ऐसा लगता है कि इस आदमी का ये रोज का काम है। गुनहगारों को मारने में वो दोबारा नहीं सोचता। अगर लोग बुरे हैं तब उनको मरना ही पड़ेगा। इस आदमी की सोच यही है। ईवी जब इस चीज को देखती है तब वो भी डर जाती है और उसे लगता है कि कहीं ये आदमी उसे भी चोट ना पहुंचाए। लेकिन धीरे धीरे ये आदमी आगे बढ़ता है और ईवी से बड़े ही प्यार से बात करता है। उसे बताता है कि उसका नाम वी है। जिस तरीके से वो बात करता है, ईवी समझ जाती है कि ये आदमी सभ्य है, इसके इरादे नेक हैं, ये बिल्कुल भी उसके साथ गलत नहीं कर सकता। तभी ईवी को कहता है कि क्या तुम मेरे साथ छत पे चलना चाहोगी? मैं तुम्हें एक जादू का शो दिखाना चाहता हूँ। तब ईवी भी मान जाती है और ये लोग जाते हैं छत पे। तभी अपना जादू दिखाना शुरू करता है। इनके सामने है लंदन का क्रिमिनल कोड। वी बताता है कि ये चीज बिल्कुल भी काम की नहीं है, इसीलिए मैं अपने सारे कर्तव्य यहीं पर दिखाऊंगा। वो छड़ी हिलाता है और पूरा का पूरा क्रिमिनल कोड बर्बाद हो जाता है, जिसमें वी ने पहले से ही बॉम्ब लगाया था। इस दृश्य को देखने के बाद अब ईवी दंग रह जाती है, लेकिन वी इस दृश्य को बहुत ही ज्यादा एंजॉय करता है। लेकिन जैसे जैसे ब्लास्ट बड़े होते हैं, ईवी डर करके यहाँ से भाग जाती है। फिर अगले दिन ये खबर पता लगती है पुलिस वालों को और हम एरिक नाम के पुलिस वाले को देखते हैं, जिसको लगता है कि ये क्रिमिनल बहुत ही बड़ा है। पूरे के पूरे क्रिमिनल कोड को उड़ा देना कोई भी छोटी बात नहीं है। इस आदमी के मंसूबे बहुत ही बड़े हो सकते हैं। तभी हम चांसलर को देखते हैं जो सारे अधिकारियों को डांट लगाता है और ये केस देता है एरिक को, और उसी समय उसे खास हिदायत भी देता है कि जितनी जल्दी हो सके इस आदमी को पकड़ो और इसे पकड़ते ही मार दो। उसके साथ साथ जितने भी लोग सड़कों पर आए हुए हैं उन सारे एक्टिविस्ट को भी मार दो। कोई भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। जो भी सरकार के खिलाफ जाएगा उसका यही हश्र होगा। तब एरिक भी इस चीज की तैयारी करने लगता है और दूसरी तरफ मीडिया वाले भी इसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। वो इस खबर को हर एक घर के अंदर पहुंचा देते हैं, लेकिन वो किसी को भी सच्चाई नहीं बताते। सरकार ने सारे न्यूज चैनल वालों पे प्रेशर डाला है। उन लोगों ने सबको एक गलत कहानी बताई और न्यूज वाले यही दिखा रहे होते हैं। उनका कहना है कि सरकार ने खुद क्रिमिनल कोड को ब्लास्ट किया है, ना कि किसी बाहर वाले ने, और सारे लोग इस बात पर भरोसा भी कर लेते हैं। जैसे ही वी को ये बात पता लगती है, वो पहुंच जाता है न्यूज वालों के पास। उसने अपने पूरे शरीर पे बॉम्ब लगा करके रखा है और सबको बंधक बना लेता है। तब हमें पता लगता है कि ईवी इसी न्यूज चैनल में काम करती है जहाँ पर अभी वी आया हुआ है। वो ब्रॉडकास्ट रूम में जाता है और सबसे पहले खबरों को ब्रॉडकास्ट करवाना बंद करता है और खुद आ जाता है लाइव और सबको सच्चाई बताना शुरू करता है। सबसे पहले वो इसी बात को कहता है कि मैंने क्रिमिनल कोड को बर्बाद किया, क्योंकि वो किसी भी काम का नहीं था। वहाँ पर सिर्फ मासूमों पर कार्यवाही होती थी। अब वक्त आ चुका है कि आप सबके सामने सच्चाई को लाया जाए और आप लोग सच्चाई को ढूंढने की कोशिश करें। और हर रोज आप लोगों को अब अपने आप से सवाल पूछना है कि क्या आप लोग आजाद हैं? क्या एक आजाद इंसान जो चीजें कर सकता है आप लोग वो कर सकते हैं? आखिर आजादी का मतलब क्या है? ये सवाल आप लोगों को हर रोज अपने आप से पूछना है
और अगर आपको लगता है कि मैं सही हूँ तो ठीक 1 साल के बाद मैं चाहता हूँ कि आप सारे लोग पार्लियामेंट के बाहर आओ, वहाँ पर मैं एक और कदम उठाऊंगा। तभी हम इरिक को देखते हैं जो अपनी पूरी टीम को लेकर के जा रहा है उस न्यूज चैनल के हेडक्वार्टर में, जहाँ पर वो वी को पकड़ सके। फिर जल्दी ये सारे के सारे पुलिस वाले टूट पड़ते हैं वी पे, लेकिन वी भी इनका जम के मुकाबला करता है। ईवी इन सारी चीजों को देख रही है, लेकिन एक वक्त के बाद एक पुलिस वाला आकर के बंदूक तान देता है वी पे, लेकिन वो गोली चलाता उससे पहले ईवी हमला कर देती है उस पुलिस वाले पे। वो वी की जान बचाना चाहती है, क्योंकि एक बार वी ने भी उसकी जान बचाई थी, मगर ये पुलिस वाला हमला कर देता है ईवी। वो जमीन पर बेहोश होकर के नीचे गिर जाती है। तभी पुलिस वाले को मारता है। उसके बाद वो देखता है कि अगर ईवी यहीं पर रही तब जल्दी ही पुलिस वाले उसे गिरफ्तार कर लेंगे और उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। फिर ईवी को बचाने के लिए वो उसे उठा करके यहाँ से ले जाता है अपने साथ। लेकिन ये सारी चीजें यहाँ के सीसीटीवी में कैद हो गई हैं, जिसे सब देख लेते हैं। इरिक भी इस चीज को देखता है। तभी ईवी की आंख खुलती है वी के घर में। वो जैसे ही अपने आप को यहाँ पे पाती है परेशान होने लगती है और सबसे पहले यहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी वी उसके सामने आता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें ये बात पता है कि तुमने मेरी मदद की थी और वो सारी चीजें कैमरे में कैद हो गई हैं। बाहर के हर एक पुलिस वाले तुम्हें ढूंढ रहे हैं। अगर उन लोगों ने तुम्हें पकड़ लिया तब वो तुम्हारी जिंदगी बद से बदतर बना देंगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अगले 1 साल तक तुम मेरे साथ रहो यहाँ पर। 1 साल के बाद सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, तब तुम्हें कोई भी नहीं ढूंढेगा। फिर वो एक के बाद एक तर्क देने लगता है और जैसे जैसे समय बीतता है ईवी भी इस चीज को मान जाती है कि वी सच बोल रहा है, उसे वी के साथ ही रहना चाहिए। फिर वी अपनी योजना को आगे बढ़ाता है और सरकारी अधिकारियों को मारना शुरू कर देता है। सबसे पहले वो मारता है लुइस नाम के आदमी को। फिर वो जाता है डॉक्टर डीलिया के पास। डीलिया को देख करके ऐसा लगता है कि वो वी को पहले से जानती है। इन सब ने वी के साथ कुछ गलत किया था, एक गलत एक्सपेरिमेंट। फिर वो वी से माफी मांगती है। उसे पता है कि वी यहाँ पर उसे मारने आया है और डीलिया इस चीज को एक्सेप्ट करती है कि अब वो मरना भी चाहती है। तभी उसे जहर वाला इंजेक्शन देता है और डीलिया की मौत हो जाती है। और इन दोनों को मारने के बाद वी जाता है अपने तीसरे शिकार के पास, जो लंदन का बिशप है। लेकिन बिशप तक पहुंचने के लिए वो मदद लेता है ईवी की और उसका भी काम तमाम कर देता है। ईवी जब इस चीज को देखती है तब वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो किसी को मरते हुए नहीं देखना चाहती और वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से कोई मारा जाए। और दूसरी तरफ हम इरिक को देखते हैं, जो कैसे भी वी तक पहुंचना चाहता है, लेकिन कहीं भी वी ने कोई भी सुराग नहीं छोड़ा है। इरिक चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, वो वी के बारे में कुछ भी नहीं पता कर पा रहा। और दूसरी तरफ हम ईवी को देखते हैं, जिसे अब धीरे धीरे वी की आदत लग चुकी है। वी दिन भर उसका ख्याल रखता है, वो हर वक्त उसके साथ होता है, वो उसके लिए खाना बनाता है और ईवी को जितनी भी चीजें पसंद है वो उसके लिए सारी चीजें करता है। हर समय वो उससे बड़े ही अच्छे से पेश आता है, लेकिन कभी भी वो उसके सामने बिना मास्क के नहीं आता। धीरे धीरे ईवी को अच्छा लगने लगता है। ईवी उसकी सारी बातें सुनती है। वो जानना चाहती है कि आखिर वी ये सब क्यों कर रहा है। जब वो उसकी सारी बातें सुनती है तब उसे एहसास होता है कि वी ये सारी चीजें बाकी लोगों के लिए कर रहा है, वो अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहा। तब वो और भी ज्यादा प्रभावित हो जाती है उससे। ईवी को पता है कि वी बहुत ही स्ट्रांग है, वो अपने इरादों का पक्का है, उसे कोई भी नहीं डरा सकता। वो दुनिया के किसी भी चीज से नहीं डरता, उसे जो करना है वो करके रहेगा। और ये सारी चीजें ईवी को बहुत ही ज्यादा आकर्षित करती हैं अपनी तरफ। एक वक्त के बाद वो वी के प्रति आकर्षित हो जाती और एक दिन उससे कहती है कि मैं भी स्ट्रांग बनना चाहती हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। लेकिन इसी बीच जब एक दिन उसे मौका मिलता है तब वो भाग करके चली आती है अपने बॉस के पास, जिसका नाम है डीट्रिच, और उसे लगभग सारी बातें बता देती है कि अब तक वो छुप करके रह रही थी ताकि पुलिस वाले उसे गिरफ्तार ना कर लें। तब डीट्रिच उससे कहता है कि अब तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे घर से तुम्हें कोई भी गिरफ्तार नहीं करेगा। और इतना कहने के बाद वो अपना प्राइवेट कलेक्शन दिखाता है। यहाँ पर बहुत सारी इलीगल चीजें हैं, कुछ ऐसी पेंटिंग्स हैं जिनको सरकार नहीं चाहती कि ये लोगों के पास रहे, और कुछ ऐसी धार्मिक किताबें भी। इसीलिए डीट्रिच कहता है कि अगर यहाँ पर पुलिस वाले आए तो वो सिर्फ एक ही आदमी को गिरफ्तार करेंगे और वो मैं हूँ। फिर ईवी यहीं पर रहना शुरू कर देती है। वो सुबह सुबह जब जगती है तब देखती है कि डीट्रिच उसके लिए नाश्ता बना रहा है। ये बिल्कुल वैसे कुक कर रहा है जैसे वी कुकिंग करता है, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि इन दोनों में आखिर सिमिलैरिटी क्या है। और दूसरी तरफ वी अपने काम में लगा हुआ है और इरिक किसी भी तरीके से वी को पकड़ना चाहता है। और बहुत समय तक उस पर रिसर्च करने के बाद उसे वी का पैटर्न पता लग जाता है कि वी किस डॉक्टर को मारने वाला है। तब ये लोग पहुंचते हैं उस डॉक्टर के पास, लेकिन इरिक को एहसास होता है कि वी ने पहले ही उसे मार दिया है। पर इस डॉक्टर की डायरी मिल जाती है इरिक को। इसी बीच हम डीट्रिच को देखते हैं जो अपने शो पर मजाक बना रहा होता है चांसलर का, और सारी दुनिया इस चीज को देख करके हंस रही होती है। जब चांसलर इस चीज को देखता है तब उसे ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो रात में ही पुलिस वालों को भेजता है डीट्रिच के घर पे। जैसे ही ईवी को पता लगता है कि यहाँ पर पुलिस वाले आए हैं, वो बिस्तर के नीचे छुप जाती है, मगर पुलिस वाले उसके सामने ही डीट्रिच को मार डालते हैं।
तब ईवी यहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो ज्यादा दूर भाग पाती उससे पहले पुलिस वाले इसे भी हिरासत में ले लेते हैं और पकड़ने के बाद इससे पूछताछ शुरू हो जाती। बार बार इससे एक ही सवाल पूछा जाता है कि बताओ वी कहाँ पे है, लेकिन ईवी कुछ भी नहीं बताती। तब सबसे पहले ये लोग उसके बालों को काटते हैं और उसे हर तरीके से टॉर्चर करते हैं। हर रोज उसे टॉर्चर किया जाता है, लेकिन ईवी कुछ भी नहीं बताती। दिन भर इसे टॉर्चर करने के बाद ला करके ये लोग सेल में उसे फेंक देते हैं। तब ईवी देखती है कि सेल में एक छोटा सा छेद है। तब वो उस छेद में हाथ डालती है। अंदर उसे एक चिट्ठी मिलती है जिसे वो पढ़ना शुरू कर देती है। ये चिट्ठी है वैलेरी नाम की एक औरत जिसके साथ भी यही सारी चीजें हुई थी। उसे भी ऐसे ही टॉर्चर किया गया था, लेकिन वो कभी भी नहीं टूटी। अब हर रोज ईवी इस चीज को पढ़ती है और कहीं ना कहीं वहां से प्रेरणा लेती है कि उसे अपनी जिंदगी अब आगे कैसे बितानी है और इन सारे लोगों को कैसे हैंडल करना है। वो हर एक टॉर्चर को झेलने लगती है। तब एक वक्त के बाद उसे बताया जाता है कि अब उसे मार दिया जाएगा अगर उसने कुछ भी नहीं बताया वी के बारे में। तब लेकिन जब उससे आमने सामने ये बात पूछी जाती है तब वी कहती है कि वो मौत से नहीं डरती। वो मर जाएगी लेकिन इन्हें कुछ नहीं बताएगी। वो मरने के लिए भी तैयार है। तब जैसे ही इंट्रोगेटर इस बात को सुनता है वो कहता है कि अब ईवी आजाद है और इतना कह के वो चला जाता है। तब ईवी को समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। वो अपने सेल से बाहर निकलती है और देखती है कि बाहर पुतले खड़े हैं। तब वो भागती हुई जाती है वी के घर पे और जब उसे ये सारी चीजें बताती है तब वी के बातों से एहसास होता है कि वी ने ही किडनैप करवाया था ईवी को और उसके ऑर्डर पर ही उसे टॉर्चर किया जा रहा था। तब ईवी पागल होने लगती है और कहती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तब वी कहता है क्योंकि तुमने कहा था कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हो, तुम मेरे जैसा बनना चाहती ताकि तुम्हें कोई भी चीज ना डरा सके। सिर्फ हाथ पर हाथ धरे रहने से कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता। बिना दुख और दर्द को झेले तुम्हें कभी पता नहीं लगेगा कि उनके साथ डील कैसे करना है। अब तुम्हें स्ट्रांग हो, अब तुम्हें मौत से डर नहीं लगता, तुम दुनिया की किसी भी चीज से नहीं डरती, तुम अब बदल चुकी हो। जैसा तुम बनना चाहती हो मैंने बिल्कुल तुम्हें वैसा बना दिया है। तब बहुत देर तक ईवी यहाँ पर वी पर गुस्सा होती रहती है, लेकिन एक वक्त के बाद उसे समझ में आता है कि वी ने बिल्कुल ठीक किया है। ईवी खुद ऐसा बनना चाहती थी। तभी ईवी को लेकर के जाता है एक कमरे में और वैलेरी की तस्वीर दिखाता है। तब ईवी को एहसास होता है कि वो चिट्ठियां सच्ची थी, वो वैलेरी ने कभी लिखी हुई थी। जो चिट्ठियां पहुंच गई वी के पास और इन चिट्ठियों ने वाकई में काम किया है ईवी के लिए। फिर जिस तरीके से वी यहाँ पर बात कर रहा होता है, ईवी कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें भी सरकार ने कभी गिरफ्तार किया था, उन लोगों ने तुम्हें भी टॉर्चर किया था और शायद मेरे बॉस डीट्रिच को भी, क्योंकि तुम लोगों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज थी। लेकिन डीट्रिच को मार दिया गया क्योंकि उसने अपने घर पे कुछ पेंटिंग्स रखी थी। और इन सारी बातों को कहने के बाद ईवी कहती है कि अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं तुमसे 5 अगस्त को मिलूँ। ये वही दिन है जिस दिन के बारे में वी ने सबको बताया था और सबको बुलाया था पार्लियामेंट के सामने। तभी दूसरी तरफ हम एरिक को देखते हैं जो उस डॉक्टर के डायरी को पढ़ रहा है और उस डायरी से उसे पता लगता है कि 14 साल पहले ब्रिटेन क्या करना चाहता था। वो लोग चाहते थे कि यूके अलावा जितने भी देश हैं वो सारे देशों को खत्म कर दें। ये सिविल वॉर का वक्त था। तो यूके ने अपने ही लोगों को बंधक बनाना शुरू कर दिया। उन सारे लोगों को वो लोग लेकर के आते थे लेबोरेटरी में। अभी जो यहाँ का चांसलर है उस समय वो डिफेंस मिनिस्टर हुआ करता था और अब सरकार ने इन सारे मासूम लोगों पे इलीगल एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। सरकार एक बायो वेपन बनाना चाहती थी। जितने भी लोगों को उन लोगों ने बंधक बनाया था उन सब पर वो रोज एक्सपेरिमेंट करते थे और हर रोज दर्जनों लोगों की मौत होती थी। एक वक्त के बाद यहाँ पर लाशों का ढेर लग गया। फिर भी सरकार नहीं रुकी। वो हर रोज लोगों को टॉर्चर करके उन पे एक्सपेरिमेंट करते थे। इसमें लोगों को बहुत ही ज्यादा दर्द होता था। वो तड़प तड़प के मरते थे। तब एक वक्त के बाद सबको नंबर दे दिया गया और इसी में एक नंबर था वी। उस डॉक्टर का मानना था कि उन लोगों ने जितने भी लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया था उनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वी था, इसीलिए वो सारे एक्सपेरिमेंट को झेल पा रहा था। लेकिन एक दिन पूरी फैसिलिटी में आग लग गई, इस पूरे जगह पे। तब इन्हें पता लगा कि ये सब कुछ वी ने किया है। इस दवाई को इन लोगों ने गलत आंका था। इस दवाई ने वी को कहीं ना कहीं सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ दिया है। वो मानसिक और शारीरिक तौर पे बहुत ही मजबूत हो चुका है। फिर वी ने एक एक करके सबको मारना शुरू कर दिया, जितने भी लोगों ने उस पे एक्सपेरिमेंट किया था और मासूम लोगों को मारा था। इसीलिए उसने डॉक्टर को भी मारा और डॉक्टर इस बात को जानती थी कि उसने मासूमों के साथ बहुत ही गलत किया है। वो मरने के ही लायक है। जैसे ही वी इसके सामने आया था वो डॉक्टर समझ गई थी कि वो मरने वाली है, क्योंकि वी के वहां से भागने के बाद भी इनके पास वो वायरस था। तब पीटर नाम के आदमी ने पूरे शहर में हर जगह वायरस को फैलाना शुरू कर दिया। उन लोगों ने मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा। सारे स्कूल और कॉलेजेस में इस वायरस को फैलाया। तब लोग तड़प तड़प के मरने लगे। फिर जितनी भी बड़ी दवाइयों की कंपनियां थी उन लोगों ने इसकी दवाइयां बनाई, लेकिन वो दवाइयां बहुत ही महंगी थी। सिर्फ अमीर लोग उस दवाइयों को खरीद रहे थे और ये सब कुछ यहाँ के राजनीतिक दल करवा रहे थे, क्योंकि एडम को कैसे भी यहाँ का चांसलर बनना था। तब वो हर जगह मोर्चा निकालने लगा। उसे पता था कि यही वक्त है जब लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है
और लोग उसकी हर एक बात सुनेंगे। तब वो लोगों की मदद करने लगा और लोगों को विश्वास दिलाया कि अगर उनकी पार्टी जीत गई और वो जो नए नियम कानून लाना चाहता है तब सारे लोग जिंदा बच जाएंगे और ऐसी विपदा कभी भी नहीं आएगी। चांसलर को यह बात भली भांति पता थी कि यह वही वक्त है जब लोग सबसे ज्यादा कमजोर हैं, मानसिक और शारीरिक तौर पे। तब लोगों को भी पता लगा कि उनके पास दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है। तब सारे लोगों ने चांसलर को जितवाया और उसने सारी चीजों को बदल करके रख दिया। सारे लोगों को अपना गुलाम बना लिया अपने नियमों से। चांसलर ने अपनी सरकार तो बनाई, लेकिन लाखों लोगों को मारने के बाद, और अभी भी उसकी भूख खत्म नहीं हो रही। वो और भी लाखों लोगों को मारने के लिए तैयार है ताकि वो अपने सत्ता को कायम रख सके। इन सारी चीजों को पढ़ने के बाद अब ईरिक भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर कौन सही है और कौन गलत। तभी 5 तारीख का दिन आ जाता है। सारे लोगों ने वी का मास्क पहन रखा है और सारा का सारा लंदन अब सड़क पर भी आ गया है। इन सारे लोगों को मास्क वी ने ही भेजा है। वो हर जगह मास्क को भेज रहा है ताकि सारे लोग इस मास्क को पहन करके पार्लियामेंट के पास आ सके। इसी बीच वी पहुंचता है क्रीडी नाम के आदमी के पास, क्योंकि वो जानता है क्रीडी चांसलर तक पहुंच सकता है। वी क्रीडी को कहता है कि मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी मार सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम चांसलर को मारो। जैसे ही तुम उसे मारोगे मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूंगा, फिर तुम नए चांसलर बन जाओगे और तुमने मुझे पकड़ा होगा। तब पूरी दुनिया में तुम्हारी वाहवाही हो। तब क्रीडी भी इस बात के लिए मान जाता है। तभी हम देखते हैं कि सारे लोग इस मास्क को उठा रहे हैं, इसीलिए अब भगदड़ मच चुकी है। लोगों की भीड़ बहुत ही ज्यादा हो गई और इसे देख करके पुलिस वाले यहाँ पर आ चुके हैं। तभी हम एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो मास्क पहन करके दौड़ रही होती है। तब एक पुलिस वाला उस पर गोली चला देता है और वहीं पर इस बच्ची की मौत हो जाती है। जैसे ही लोग इस बच्ची को मरा हुआ देखते हैं, सब अपना आपा खो देते हैं और उस पुलिस वाले को मार डालते हैं। तभी दूसरी तरफ ईवी पहुंचती है वी के पास। तभी उसे डांस के लिए पूछता है। ये दोनों बहुत देर तक डांस करते हैं और डांस के बाद वी उसे लेकर के जाता है नीचे अंडरग्राउंड टनल में और बताता है कि मैं पिछले कई सालों से इस चीज की तैयारी कर रहा था। वो एक ट्रेन को दिखाता है। इस पूरे ट्रेन में बारूद भरा पड़ा है। जैसे ही ये पार्लियामेंट के पास जाएगा, ये पूरे के पूरे पार्लियामेंट को उड़ा देगा। वी को कहता है कि कहीं शायद ये ट्रेन तुम्हें ही चलानी पड़ेगी। मैं एक और काम को पूरा करने जा रहा हूँ और उस काम में मुझे लगता है कि मैं जिंदा वापस नहीं आ पाऊंगा। तो अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। तुम्हें यह निर्णय लेना पड़ेगा कि क्या तुम पार्लियामेंट को ब्लास्ट करना चाहती हो या फिर नहीं। तो वी को कहती है कि इन सारी चीजों को भूल जाओ, मैं और तुम हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। तो वी कहता है कि नहीं, मेरी जिंदगी का यही मकसद है और आज मेरी जिंदगी का मकसद पूरा होने वाला है। मैं उसे ऐसे ही पूरा करना चाहता हूँ। और इतना कहते ही वो यहाँ से निकल पड़ता है। तभी हम क्रीडी को देखते हैं जो जा करके मिलता है चांसलर से। जब उसे पता लगता है कि वी यहाँ पर आ चुका है, तब क्रीडी चांसलर को मार देता है और वी से कहता है कि अपने मास्क को हटाओ। तो वी कहता है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कौन हूँ ये बात कोई मायने नहीं रखता। अगर कुछ मायने रखता है तो वो है मेरा मकसद। ये मकसद किसी का भी हो सकता है, इसीलिए मैं किसी पहचान का मोहताज नहीं और ना ही अच्छा काम करने वाला कोई इंसान। और इतना कहते ही वो सारे लोगों पे हमला कर देता है। तब सारे लोग उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं और उसे गोलियों से छल्ली करते हैं, लेकिन वी क्रीडी को भी मार देता है और उसके साथ साथ बाकी लोगों को भी। और सबको मारने के बाद वो वापस आता है ईवी के पास। ईवी से अपने प्यार का इजहार करता है और उसी के बाहों में दम तोड़ देता है। वी को मरता हुआ देखने के बाद ईवी टूट जाती है। वो फूट फूट कर रोती है और उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगी है। तभी ईरिक आता है ईवी के पास। तब वो देखता है कि ईवी ने वी के लाश को रख दिया है ट्रेन और वो ट्रेन को स्टार्ट करने वाली है। तब ईरिक थोड़े समय तक इस बारे में सोचता है कि वो ईवी को रोकेगा, लेकिन ईवी नहीं रुकने वाली। वो कैसे भी वी का सपना पूरा करना चाहती। वो जानती है कि वी क्या करना चाहता था। तब ईरिक भी इस चीज में उसका साथ देता है और ईवी ट्रेन को स्टार्ट कर देती है। तभी शहर के दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब लाखों की तादाद में लोग आ चुके हैं पार्लियामेंट के पास। उन्हें पता है कि चांसलर मारा गया और उसके साथ साथ क्रीडी भी। अब ये वक्त है बदलाव का। सारी की सारी मिलिट्री भी यहीं पर है, लेकिन अब लोग आकर के खड़े हो चुके हैं। लेकिन अब जैसे ही ट्रेन पार्लियामेंट तक पहुंचती है, पूरा का पूरा पार्लियामेंट ब्लास्ट हो जाता है और सारे लोग इस चीज को देख करके खुशियां मनाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब एक नई सुबह होगी और सारी चीजें नई होंगी। अब ये सारे लोग आजाद हो चुके हैं। तभी हम ईरिक को देखते हैं जो ईवी से पूछता है कि आखिर वी का नाम क्या था, कौन था वी। तब ईवी कहती है कि हम सब वी हैं। वी कोई अकेला इंसान नहीं है, वो यही चाहता था, हम सब उसकी पहचान है। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।